ये है प्रोफेसर मोहम्मद असलम, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी हकीकी के बानी, जिनके पास गाड़ी लग्जरी है और ना ही रिहाइश, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान को वाकई प्रोग्रेसिव यानी तरक्की करता हुआ मुल्क बनाना चाहते हैं। ये अपनी सियासत से पाकिस्तान में किस किस्म की तब्दीली लाना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी हकीकी। मेरे अजीज़ हमवतनों, सोच बदले निज़ाम बदलें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासतदान आपने देखे होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियाँ और लेविश किस्म की ज़िंदगी है। मेरे साथ पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, प्रोफेसर असलम साहब, जो कि सियासत में आए हैं और अपनी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन इनके फटे कपड़े और इनकी पुरानी FX गाड़ी और उस पर लगा ये बोर्ड साबित कर रहा है कि ये किसी भी करप्शन में मुलविस नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनका मंशूर है, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये गाड़ी को धक्का लगा के लेके जा रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो गया है इसमें। पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल खत्म हो गया। आपने डलवाया थोड़ा था या महंगा होने की वजह से थोड़ा है? नहीं, बस पता नहीं चल दिलवाया थोड़ा था मेरे को। अच्छा, दिलवाया थोड़ा था। आप तो अपनी एक पार्टी चला रहे हैं, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, फिर भी आपका पेट्रोल खत्म हो गया? बस बाई चांस हो गया खत्म। बाई चांस खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सर आप पार्टी चला रहे हैं एक, उसका मंशूर क्या है? सर, हमारी पार्टी का ये मंशूर है कि ये जो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं ना, ये सारी करप्ट और लुटेरे, चोर और लुटेरे हैं, इनसे मुल्क की जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा। और इसका वह तरीका ये है कि ये जिस दरवाजे से आते हैं, ये जनरल इलेक्शन सिस्टम से आते हैं, इस जनरल इलेक्शन सिस्टम को ख़त्म किया जाए मुल्क से और इसकी जगह चीन का निज़ाम लाया जाए जो सिलेक्टेड सिस्टम है। उसमें लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, तालीम याफ्ता लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो आम पब्लिक जो है वो आती है। जबकि इसमें कोई खास ये एक दो ख़ानदान है जो वही। आप खुद पार्टी के चेयरमैन हैं या फिर बोर्ड लगाए हुए अपनी पार्टी के? नहीं, मैं पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी का सदर हूँ, खुद सदर हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो हम सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कौम की इस वक्त ज़रूरत है। ये लोग नाकाम हो चुके हैं, कोई पाकिस्तान में निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस मुल्क को संभाल सके या चला सके। आपने पहले कभी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ा है? नहीं लड़ा है, पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये पार्टी आपने कब रजिस्टर्ड करवाई ये थी? पार्टी मैंने 2013 में रजिस्टर्ड करवाई थी और अब उस वक्त से मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ। अब मैं लाहौर आ गया हूँ, पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया था, अब मैं लाहौर में आ गया हूँ। 13 साल हो गए हैं आपकी पार्टी को रजिस्टर्ड हुए, तो अभी तक एक दफ़ा भी इलेक्शन नहीं उसमें लड़ा? नहीं लड़ा, इसलिए कि मैं पहले देहात में रहता था, वहाँ पे हमारी ना मीडिया था, ना कोई कैंपेन थी, ना अखबारात थे, कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ पे मेरी पार्टी जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी। अब मैं लाहौर में आ गया हूँ, अब मैं ये चला रहा हूँ कैंपेन और इसमें हमने ये मंशूर लिखा हुआ है। जो इस मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि इस तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं ये करप्ट और नाअहल हैं, ये इनको मुल्क को इनसे जान छुड़ानी चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, अगर आपकी पार्टी मुंतखब हो जाती है, इक़्तिदार में आ जाती है, तो आप क्या नया करेंगे? हम ये इलेक्शन सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का, जनरल इलेक्शन सिस्टम, जिससे ये पार्टियां इलेक्शन में आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, इस दरवाज़े को बंद कर देंगे, जनरल इलेक्शन सिस्टम को ख़त्म कर देंगे और इसी जगह चाइना का निज़ाम जो है, सिलेक्शन सिस्टम जो है वो लेके आएंगे। चाइना में ना MNA MP होते हैं, ना वहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे लोग अपने तालीम और किरदार की बुनियाद पर सिलेक्ट होकर आते हैं। लिहाजा हम ये निज़ाम लेके आएंगे इसकी जगह। अगर MNA MPs नहीं होंगे तो फिर मतलब बादशाह वाला सिस्टम होना चाहिए? नहीं, बादशाह नहीं है, चाइना में बादशाहत नहीं है, वो एक एडवांस सिस्टम है। वहाँ पे तालीम याफ्ता लोग आते हैं, उनकी जो एक पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी में सिर्फ तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग, हाई एजुकेशन है जिनकी, हाई कैलिबर है, वो सब सिलेक्ट होके आते हैं, वो मुल्क को चलाते हैं। इकोनॉमिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, ये लोग आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं। आपकी तालीम कितनी है? मैं MSc फिज़िक्स हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने ये अपने मुल्क के लिए जो ये काम शुरू की है कैंपेन, और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। सियासत के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए होता है, बड़ा असल वसूख चाहिए होता है। बस पैसा तो मेरे पास नहीं है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला देने वाला है। अगर लोगों ने आवाम ने मेरी बात सुन ली, हमारा आवाम के साथ ये सवाल है मेरा कि आवाम अपनी सोच बदलें, इस निज़ाम को बदलें।
अगर अवाम ने अपनी सोच बदल ली, निज़ाम को हम इसका निज़ाम बदलेंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा MNA MPA की सीटों पे हमारे साथ, हमारी पार्टी में हमारे टिकट पे आएँ, हमारा टिकट लें और MNA MPA के सीटों पे खड़े हों हमारी पार्टी से और इलेक्शन लड़ें। ये इलेक्शन लड़के हम इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। इनको सियासी मैदान में शिकस्त देकर हम कामयाब होंगे और फिर हम इस निज़ाम को बदलेंगे। हम इस मुल्क का आइन भी बदल देंगे। हम ये सूबाई निज़ाम जो है इसको बदल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम लेके आएंगे। हम ये इलेक्शन सिस्टम ख़त्म करके जनरल सिलेक्शन सिस्टम लेके आएंगे। आपके नज़दीक मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो क्या हुकूमत सही नहीं कर रहे? नहीं, ये बिल्कुल इनएफिशिएंट हैं, ये अहल हैं, इनका काम नहीं है मुल्क को संभालने। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इनमें कोई एफिशिएंसी नहीं है। ये लुटेरे, चोर लुटेरे, जागीरदार, वडेरे, सरदार, ये लोग हैं। अच्छा, महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया है, बाकी खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो गई हैं। इसके ज़िम्मेदार यही जो करप्ट सियासतदान है, यही इसके ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने इसको मुल्क को लूटा भी इन्होंने ही है और बिल्कुल कंगाल भी इन्होंने किया, दिवालिया भी इन्होंने किया, महंगाई भी यही कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी इकॉनमी है उसमें वो यही उसके पे छाए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज थे वो सारे बेच के खा गए हैं और अब जो बाकी इकॉनमी है उसमें ये छाए हुए हैं। सारा पैसा इनकी जेब में है, पाकिस्तान की पॉकेट में कोई पैसा जाता ही नहीं है। क्या लगता है अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप महंगाई पर कंट्रोल कर पाएंगे? ये बात की बात है, इंशाल्लाह हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। ये तो सारे कहते हैं ना, ये तो सारे कहते हैं कि इंशाल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर सारा कुछ करेंगे। ये उसी वक्त होगा जब ये सरमायादार निज़ाम लोग जो है ना, इनके ये हमारी गिरफ्त में आएंगे। जब तक ये नहीं सरमायादारी, इनके सारा सरमाया इनके पास है, जब तक ये सरमायादार निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जब तक एक सोशलिस्ट निज़ाम नहीं आएगा, जब तक महंगाई नहीं ख़त्म होगी। महंगाई को ख़त्म करने के लिए वक्त लगेगा। अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है या फिर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपने कोई होमवर्क किया है? नहीं, अभी हमने होमवर्क ऐसा नहीं किया है। हम इक़्तिदार से बाहर हैं, अंदर तो नहीं है इक़्तिदार में। जब आएंगे तो फिर आपने होमवर्क ही नहीं किया तो फिर स्कूल में कैसे बैठेंगे? क्लास में बैठने के लिए होमवर्क तो ज़रूरी है ना। वो क्लास में बैठेंगे तो आएंगे ना, अभी तो हम इब्तदा में हैं। बच्चा जब 1 क्लास में अभी जाता भी नहीं है ना तो माँ उसको घर से गिनती और ABC सिखाना शुरू कर देती है। आपने वो सीखी भी है सियासत की? जी हाँ, हम जितनी तक मेरे इल्म में है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसको स्टडी कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को, इनको कि कैसे मुल्क को चलाना है। जब तक हमारे पास टीम नहीं बनती, हमारी जब लोग आएंगे हमारी पार्टी में, तालीम याफ्ता पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट आएंगे, बैंकर्स आएंगे हमारी पार्टी में, फिर हमारी एक टीम बनेगी, फिर हम सोचेंगे सही मैंने। पेट्रोल महंगा होने में आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? इमरान खान को या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को? नहीं, किसी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये सियासतदान नाअहल है। इन्होंने गलत काम किया है, पहले सब्सिडी दे दी है और जब सब्सिडी ख़त्म हो गई है इनके पास तो फिर अब पेट्रोल ने रेट ने चढ़ना ही था। इस तरह ये मेट्रो में कर रहे हैं, मेट्रो का किराया ये यहाँ से ये 30 रुपये ले रहे हैं, हालांकि दूसरा प्राइवेट सेक्टर वाला 130 रुपये ले रहा है, ये 30 रुपये ले रहे हैं, ये सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो गलत काम है ना कि सब हर काम में सब्सिडी दिए जाते हैं। जब सब्सिडी ख़त्म होगी तो ये किराया मेट्रो का 150 रुपये हो जाएगा, फिर लोग चीखेंगे। गलत काम तो ये कर रहे हैं, पहले गलत काम करते हैं फिर कहते हैं लोग चीखेंगे। जाते जाते कौम को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। असलम साहब मेरे साथ मौजूद थे और साबका ये प्रोफेसर भी हैं और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी के ये चेयरमैन हैं और ये क्या मंशूर लेकर आए हैं सारा कुछ आपने सुन ही लिया है। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।